आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पल्लवी उस आवारा आदमी से बचकर भागती है और राघव से टकरा जाती है। राघव पल्लवी को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। फिर वो देखता है कोई उसके पीछे है। फिर वो अपना जैकेट पल्लवी के ऊपर उड़ाता है और उस आदमी के पीछे भागता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पल्लवी को हाथ लगाने की। और फिर उसकी अच्छी सी पिटाई करता है। वो आदमी दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। फिर पल्लवी गुस्से में आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बार बार मेरी बीच में टांग क्यों अड़ाते हो राघव? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों मुझे तुम छोड़ नहीं देते? जो भी कुछ भी होगा मैं मैनेज कर लूँगी। नहीं संभाल पाई तो मैं मर जाऊँगी, लेकिन तुम्हारी हेल्प नहीं मांगूंगी। राघव बोलता तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम क्या कर सकता हूँ। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है पल्लवी। फिर राघव पल्लवी को फिर से जैकेट उड़ाता है और अपनी गोद में उठाकर चल पड़ता है घर ले जाने के लिए, ताकि वो ड्रेस चेंज कर ले। उधर घर में अम्मा कीर्ति से कहती हैं कि मुझे राघव की बहुत चिंता हो रही है। कीर्ति कहती है हाँ, रात का नशा तो उतर गया था, अब वो सुबह सुबह कहीं गया हुआ है। अम्मा बोलती है मेरे दोनों बच्चे तकलीफ़ में हैं। राघव और पल्लवी का प्यार ऐसा है कि वो दोनों खुद मिट जाएंगे, लेकिन उनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें कुछ करना चाहिए। तो कीर्ति कहती है इसके लिए सबसे पहले तो हमें उस ईशा को घर से बाहर निकालना होगा। लेकिन अम्मा कहती है उसने अभी अभी सुसाइड अटेम्प्ट किया, हालत ठीक नहीं है, ऐसे में हम उसे घर से नहीं निकाल सकते। तुम किसी एनजीओ या कहीं पता करो ताकि हम उसको वहाँ शिफ्ट कर दें और परमानेंट उससे हमें छुटकारा मिले। कीर्ति कहती है ठीक है अम्मा, मैं कुछ पता करती हूँ। वहाँ राघव पल्लवी को लेकर देशमुख हाउस पहुँचता है और पल्लवी से बोलता है कि तुम तैयार होकर आओ, मैं यहीं तुम्हारा वेट कर रहा है। लेकिन पल्लवी कहती है कि नहीं, तुम जाओ, मैं अपना मैनेज कर लूँगी। पल्लवी घर की तरफ बढ़ती है, तभी उसे याद आता है कि उसका पर्स तो कार में ही छूट गया है। वो जैसे ही घूमती है तो देखती है कि वही आवारा आदमी राघव के पास खड़ा है और उसे पैसे की डिमांड कर रहा है। वो उससे कहता है कि सर, आपने कहा था आपको अपनी वाइफ को मनाना है, लेकिन आपने पंच मारने का नहीं कहा था, अब आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे दीजिए। राघव बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहा है, मैंने तुमसे कब कहा ऐसा कुछ करने के लिए। तभी पल्लवी आ जाती है और राघव के ऊपर फिर डाउट करती है। राघव अपनी सफाई देने की कोशिश करता है कि ये सब मैंने नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। लेकिन पल्लवी कहती है तुम जानते हो राघव, इतना खेल, इतना गंदा खेल तो तुमने तब भी नहीं खेला जब तुम मुझसे नफरत करते थे। प्यार के नाम पर तुम ये सब जो कुछ कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि क्या इससे मैं तुम्हारे करीब आऊँगी? इनफैक्ट राघव, मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत और बढ़ती जा रही है। तुम्हारे सारे वादे झूठे थे। राघव कहता है एक गलती की है बस पल्लवी मैंने, लेकिन उसके लिए तुम मेरे प्यार को झूठा मत कहो। मेरा प्यार एकदम सच्चा है। लेकिन पल्लवी नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है।